हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन से जब से ये सिलेबस नया आया है, मतलब सिलेबस क्या, मतलब आपकी जो एग्जाम की पॉलिसी चेंज हुई है टर्म 1 एंड टर्म 2 की क्लास 10 की, तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। एक तो सबसे पहला डाउट ये भी आ रहा है कि सर सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, क्या होगा। हालांकि अभी सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक होता है एज अ टीचर, पता होता है कि यार क्या क्या रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें चैप्टर की पूरी एनालिसिस हमारे पास होती है, हमने इतना पढ़ाया हुआ है, तो हमें पता है कि किस टॉपिक से क्या रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिड्यूस कर देंगे। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर आ रहे हैं स्कूल में, और साथ के साथ बच्चों को ये भी है कि कुछ बच्चों ने अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो बच्चों को ये भी लगता है कि यार अगर मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा तो मैं एक ही चैप्टर कर पाऊंगा, मतलब पूरा चैप्टर करूंगा अच्छे से तो एक ही चैप्टर हो पाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए कि यार ये चीज़ छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रिड्यूस हो सकता है, और जो प्रीवियसली रिड्यूस हुआ है मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ अच्छे से। तो 90% तो वही रिड्यूस होगा, एक दो चीज़ इधर उधर हो सकती है, अदरवाइज आपको पूरी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। अच्छा, साथ के साथ टेलीग्राम पे मैं आपको असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा, आपको किसी बुक की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि रियल नंबर, जो हमारा पहला चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर से क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या पेपर में रिड्यूस होगा। देखो, उन्हें सीबीएसई को भी पता है कि जो वो सिलेबस आपको नया दे रहे होंगे, उन्होंने ये जो टाइम लिया है आपसे, मतलब वो आपको जुलाई के एंड तक बताएंगे कि क्या सिलेबस है, वो इसमें यही काम कर रहे होंगे कि 10th की बुक में या जो भी सब्जेक्ट है, फिलहाल मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, कि कौन सा पार्ट ऐसा है जैसे प्रूफ वाला है, बच्चों के लिए नीड नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें वो हटाने की सोच रहे होंगे। तो मुझे भी पता है कि यार क्या क्या चीजें हट सकती हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है पेपर 1 जो आपका है। तो आपको क्या करना है, रियल नंबर में जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रूफ करो, प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो आप स्किप कर सकते हैं। प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। टर्म 1 में चांसेस रहेंगे, ये पार्ट आपका डिडक्ट हो जाएगा, 90% चांस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में क्या है, आपको पता है कि हमारी जो एक 2.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, जिसको हम ऑप्शनल एक्सरसाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज। हालांकि ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, मुझे लगता है इस बार हो सकता है कि 2.4 यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज क्यूबिक में, जिसमें आपके पास जनरल एक्सप्रेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जिसमें आपने फॉर्मूला अगर जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा, इस पे क्वेश्चंस बनते थे, इस पे क्वेश्चंस बनते थे। ठीक है, अब सिलेबस तो रिड्यूस करना ही करना है, तो चांसेस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को तो रिड्यूस कर नहीं सकते, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी चैप्टर की। तो क्यूबिक के पूरे चांस है, मैंने कहा ना कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 90% वही होगा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने जो जो बोली चीजें वो सारी वही हुई हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, देना क्यूबिक जो है उसके चांसेस पूरे रहेंगे रिड्यूस होने के। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इस चैप्टर में आपको पता है हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब ग्राफ को रिड्यूस करना, देखो ग्राफिकली सॉल्व करने का तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बस इतना ग्राफ पे पता होना चाहिए कि अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई कितना आ रहा है, तो इसलिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि भाई एक पॉइंट है, इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही पूछ लिया, तो वो इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, और अब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे मेथड है। अब तुम्हें पता है कि यार जब पेपर एमसीक्यू है, तो तुमसे ये तो बोला नहीं जाएगा कि किससे सॉल्व करो, वो तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना भी सीखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वैसे नॉलेज के लिए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सीख लो। हालांकि ये भी नहीं सीखोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, बात तो ये ना, तो कोई तो एक मेथड सीखना होगा, तो ये दोनों ही सीख सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी ना सीखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक गलती मत करना, वर्ड प्रॉब्लम जरूर करना, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो, वर्ड प्रॉब्लम करने हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में आएगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये पॉइंट बताओ, इस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, उन पर बस ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर बात करें फोर्थ चैप्टर की, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी
हमें अगर कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू आप किसी भी मेथड से निकालो, चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बिल्कुल पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। आपकी जो एक्सरसाइज है उसको पूरी तरह से आप हटा सकते हो, उसके क्वेश्चन ना करें जिसमें लिखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़नी, उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको रिड्यूस कर देना है, 90% चांस है ये बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक है। और एक चीज और हट सकती है, जो आपकी इक्वल रूट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इक्वल रूट्स, उसमें जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है अभी आप इक्वल रूट्स कर लेना, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटाना है, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर अगर हमारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फिफ्थ चैप्टर, जिसमें सम के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो हो सकता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके हटा दिए जाएं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शनल से पहले, जो सम वाली एक्सरसाइज यानी थर्ड एक्सरसाइज 5.3, उसमें जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस है ना जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो हो सकता है वो क्वेश्चन इस बार हटा दिए जाएं। तो आप चाहे तो इसमें ये प्रैक्टिस अभी ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, मैं अभी 6 चैप्टर तक ही एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि टर्म 1 में 7-8 चैप्टर्स आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो मैंने वैसे ही बोला कि ऑलमोस्ट सारी चीज करनी है, और 7 चैप्टर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे ही बहुत आसान है। तो मैं 6 चैप्टर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ इनमें, क्योंकि अभी बच्चे इसी में लगे हुए होंगे, इतनी चैप्टर भी कर पाएंगे इस मंथ में, बहुत ज्यादा करेंगे। तो ट्राइंगल में आप थ्योरम सारी छोड़ दीजिए, लेकिन थ्योरम पे बेस्ड सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए। थ्योरम पूरी छोड़ दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा इतना अगर आप करेंगे तो। सॉरी, सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, थ्योरम सारी छोड़ दो। बस थ्योरम का ये पता हो कि हाँ, कि जैसे बीपीटी है, तो बीपीटी में अगर एक ट्राइंगल होता है एबीसी, तो अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये डी पैरेलल लाइन है, तो बस इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि अच्छा डी जो है वो पैरेलल अगर बीसी के होता है, तो इसका रिजल्ट है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बस समझ रहे हो। आपको उसका प्रूफ नहीं भी पता तो चलेगा। तो ऐसे आप ट्राइंगल को जल्दी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी थी, ये सिलेबस रिड्यूस आपके होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी फर्दर जो चेंजेस होके आएंगे मैं जरूर इस पर डिस्कशन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं सारी अपडेट दे रहा हूँ आपको, पूरी पीडीएफ हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको ज्यादा असाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली कहीं भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। तो